नमस्कार, मैं हूं सीमाब। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार की सियासत में काफ़ी हलचल है। हालांकि महाराष्ट्र पर सबकी नज़रें हैं कि वहां बीजेपी वापसी कर रही है, लेकिन इधर आरजेडी में जब ओवैसी की पार्टी के 4 विधायक शामिल हो गए तो बिहार की राजनीति में भी उछल पुछल हुआ। हालांकि सोशल मीडिया से लेकर के कई जगह लोग इनके फैसले को सही बता रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सईद रुकनुद्दीन साहब हैं और ये खुद इस इलाके में चुन करके आए हैं। लोगों ने इन पर भरोसा किया, लेकिन इस वक्त ये आरजेडी में हैं। क्यों इस तरह का फैसला आपने लिया राजनीतिक तौर पर? हालांकि ये आम बात है। देखिए, चूँकि आरजेडी की तरफ जो हम लोग मुतासिर हुए और अभी जो मुल्क के हालात हैं, जो देश के हालात हैं, सांप्रदायिक शक्तियों को कमज़ोर करने के लिए जो महागठबंधन का जो मजबूत दल है, उस नेतृत्व में चूँकि हम लोगों के विभाजन के कारण कहीं न कहीं सांप्रदायिक शक्तियाँ बीजेपी और आरएसएस मजबूत हो रही है, तो हम लोगों ने श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और चूँकि जब से हम लोग जीत के आए थे, इलाकाई अवाम का भी कहना था कि विपक्ष में तो जो सबसे मजबूत दल है, जो भाजपा के एंटी सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें आप लोग जाइए। और लगातार ये मैसेज आ रहा था। इसमें पार्टी के रणनीतिकार श्री संजय जी का भी बहुत पहल रहा था और संजय जी के पहल पर हम लोग नेता प्रतिपक्ष से मिले और उन्होंने बहुत मान सम्मान किया और कहा ये जो हमारा गंगा जमुनी तहजीब है, इस मुहिम में और सीमांचल के विकास के लिए, चूँकि सीमांचल का विकास शुरू से अपेक्षित रहा है। सबसे पहले वहाँ नदी कटान से प्रभावित क्षेत्र है और हजारों घर नदियों में कटकर विलीन हो गए हैं। इस संदर्भ में सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया। हम लोग जब एमआईएम में थे, अख्तर साहब के नेतृत्व में भी इस सवाल को कई बार हाउस में उठाए हैं हम लोग, और हाउस के बाहर भी उठाए हैं, प्रदर्शन भी किए हैं प्रजातांत्रिक तरीके से। और इसीलिए हम लोगों ने फैसला लिया कि अभी मुल्क में सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म में आने की ज़रूरत है। इसके लिए बिहार में जो सबसे बड़ा दल है, राष्ट्रीय जनता दल, उसकी सदस्यता मैंने ग्रहण की है। ये किन लोगों की तरफ से पहल थी? आपने खुद राजनीतिक फैसला, राजनीतिक सूझबूझ से आप लोगों ने लिया कि हाँ, जो सेकुलर पार्टी है उसकी तरफ चले जाना चाहिए? नीतीश जी की तरफ से भी ऑफर था क्या? उनसे हमारी कोई बात नहीं हुई थी उन लोगों से, लेकिन इसमें जो संजय जी हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उनकी तरफ से पहल रही थी कि हम लोग सभी सेकुलर लोगों को एक साथ रहना चाहिए। आपने सईद रुकनुद्दीन साहब को सुना। आप लोग इलाके से आते हैं जहां विकास सबसे ज़्यादा लोगों की उम्मीद पर है। सीमांचल का इलाका काफ़ी दिनों से, इसको कहा जाए तो विकास से काफ़ी दूर रहा है। कई सारे मुद्दे आप लोग ने हाउस में उठाए, तो आरजेडी के साथ जाने से ये मुद्दा हल हो जाएगा या सत्ता पक्ष की तरफ जाते तो ज़्यादा हल होता? नहीं, सत्ता पक्ष का तो अलग है। लोगों का, चूँकि हम लोग जब से जीत के आए थे, लोगों के लिए जो हम लोग सपना देखे थे कि हम लोग आकर के कुछ लोगों के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे, जो हमारा इलाका जो पिछड़ा है, दबा कुचला इलाका है, जो जहाँ अधिकांश लोग हमारे क्षेत्र से पलायन करते हैं, दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, हरियाणा, वहाँ जा कर के अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। तो ऐसे क्षेत्र से हम लोग आए थे, तो हम लोग सोचे कि हम लोग नए नए आए थे, चूँकि हमारे ओवैसी साहब का जो भाषण होता था, हम लोग देखे कि शायद हम लोग इलाके के लिए कुछ कर पाए। और बहुत सारे ऐसे वादे भी किए गए थे ओवैसी साहब की तरफ से, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था ना। ओवैसी साहब एक बार आने के बाद दोबारा बोले थे कि मैं इलाके का हाल पुरसा लूँगा। जब हम लोग जाए, कभी आज तक फ़ोन से भी, टेलीफोनिक भी बात नहीं हो पा रही थी उनसे। वहाँ के लोगों से हम लोग बात करने का प्रयास कर रहे थे, या कुछ पेशेंट जो हमारे यहाँ होते थे, अक्सर कुछ सीरियस पेशेंट को ले जाना पड़ता था हैदराबाद, तो लोगों को एक उम्मीद होती थी कि पार्टी का हेडक्वार्टर वहाँ है तो वहाँ कुछ मदद मिलेगी, लेकिन ये लोग फ़ोन तक रिसीव नहीं करते थे। ये स्थिति थी। तो फिर यही सब देख करके हम लोगों को, हम लोग देखे कि हम लोग की बात में रह नहीं रही थी, सरकार से अपनी मांग को मजबूती से उतना रख नहीं पा रहे थे 5 आदमी, तो हम लोग सोचे किसी बड़ी पार्टी में, चूँकि हम लोग बहुत बड़ी सेकुलर पार्टी है राजद, और हम लोग जो इसका तेजस्वी जी का जो बयान भी था जो अक़लियतों को लेकर के, तो काफ़ी इम्प्रेस हुए। हम लोग चाह रहे हैं कि नहीं, तेजस्वी जी के साथ लालू जी का जो पार्टी है, लालू जी भी अल्पसंख्यकों के लिए जो किए हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये बेहतर होगा हमारे क्षेत्र के लिए भी, क्षेत्र के लोगों का भी। कुछ लोगों से मैंने मशवरा भी किया था। सबका एक ये था कि नहीं, आप लोगों को सेकुलर पार्टी में आना चाहिए, और जो राजद ही है, और इसी से हम लोग ये होकर के तेजस्वी जी से इम्प्रेस होकर के संजय जी काफ़ी कोऑर्डिनेट किए वो हम लोग को जोड़ने के लिए।
काफ़ी अच्छा रोल रहा संजय जी का, उन्हीं के वजह से हम लोग पार्टी में कल शामिल हुए हैं। ओवैसी साहब का आप लोगों को फ़ोन या कॉल या मैसेज या अख्तर साहब का जाने के बाद आया या खैरियत पूछा? नहीं आया। नहीं आया। आज भी वो हम लोगों के मोहतरम हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनकी इज्जत सर आँखों पर है। और अख्तर साहब तो मित्रता है उनसे, भले इलाकाई ही राजनीतिक पार्टी अब अलग 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 हो गई, दोस्ती लेकिन है। मित्रता है और ताल्लुक़ है, पारिवारिक संबंध है, ये रहेगा। ये रहेगा, इसमें नो डाउट। नहीं, ये तो ताल्लुकात तो रहेंगे ही। हम शुक्रिया अदा करते हैं ऐसे पार्टी का जो हमको यहाँ तक लाने में, उस पार्टी के लिए का हम एहसानमंद हैं। लेकिन चूंकि लोगों की ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही थी, उसका हम ज़्यादा दिनों तक उपेक्षा नहीं कर सकते थे। चूँकि 2 साल होने जा रहा है, अब तक हम लोगों के लिए जो वादे किए गए थे हो नहीं पा रहा था, तो इसलिए हम लोग सोचे कि बड़ी पार्टी के साथ अपनी बात को मजबूती से रखेंगे। और हमारे जो सीमांचल का जो बाढ़ कटाव, और हमसे वादा भी किए हैं तेजस्वी जी, बोले हैं कि बहुत जल्द हम लोग क्षेत्र का दौरा करेंगे और बाढ़ जो कटाव हो रहा है इससे जो हम लोग वो बोले भी हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो आयोग का गठन करेंगे और वहाँ के लिए स्पेशल पैकेज देंगे। सीमांचल के विकास के लिए आयोग का गठन जी, आयोग का गठन जी वादा भी किया, कल वो खुले शब्दों में बात किए हैं इस संबंध में। तो हम समझते हैं कि हमारे क्षेत्र के लिए बेहतर होगा। चुनावी मैनिफेस्टो में भी है जी। सीमांचल का आयोग का गठन करके सीमांचल के विकास के लिए, वो उनके चुनावी घोषणा पत्र में भी है। क्षेत्र में कब जा रहे हैं आप लोग? क्षेत्र में आफ्टर सेशन सेशन तो आज खत्म हो जाएगा। सेशन समाप्ति के बाद हम लोग क्षेत्र में रहेंगे। ओवैसी की पार्टी के लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि विरोध होगा, यहाँ आएंगे तो ऐसी कहा कोई जाएगा। बात नहीं है। जो ओवैसी साहब की पार्टी है वो हम ही लोग के इलाके के लोग हैं, और ओवैसी साहब को हम ही लोगों ने वहाँ मजबूत किया था, न कि हैदराबाद से आके पार्टी मजबूत हुई थी। हम लोगों ने मजबूत किया था पार्टी को, और पहले भी हम लोग विधायक थे। कहा जाता है कि आप लोगों का जो राजनीतिक व्यक्तित्व है उसी का प्रभाव था कि 5 सीटें जीत के आ गए लोग। बिल्कुल। इसलिए आप लोग को जाने में कोई हर्ज नहीं है कि हम कहीं भी जाके जीत सकते हैं, लोगों में नहीं, ऐसी बात, लोकप्रिय हैं, खिदमत में खल्क से जुड़े हुए हैं। हमारे फादर भी कई बार एमएलए थे, हम भी इससे पहले भी एमएलए थे, निर्दलीय जीते थे जी। कांग्रेस से भी जीते हैं। तो इसीलिए हम लोग के अब इलाके आरजेडी में में रहेंगे कि फिर अगला चुनाव के समय? ऐसी कोई बात नहीं, जहाँ हैं मुकम्मल हैं, और जब तक हैं वहाँ मुकम्मल हैं। लोगों का विश्वास जीत लेंगे जब जाएंगे कि हाँ हमने जो फैसला लोगों का विश्वास जीता, लोग फोन कर रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं कि सही फैसला है आप लोगों का। लोग तो भाई काफ़ी खुश हैं, वो लोग वेलकम करने के लिए भी तैयार हैं। तो अभी हम लोग का सेशन आज ख़त्म होगा, उसके बाद कमेटी की बैठक है, बैठक करके हम लोग इंशाल्लाह क्षेत्र में जाएंगे और लोग बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं, वेलकम करेंगे। हम लोग हैं जुड़े। तो आपने सुना कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को अलविदा कह करके ये लोग आरजेडी में चले गए। उनका कहना है कि सीमांचल का विकास सबसे अहम मुद्दा था, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेकुलर पार्टी मानी जाती है आरजेडी, उस तरफ जाना हमारे लिए सियासी सूझबूझ का पैमाना है। लोगों की भी यही राय थी। सीमांचल के लोग हमारे इस फैसले से खुश हैं, इसलिए कि वो हमें पसंद करते हैं, हमारी लीडरशिप, हमारा जो संघर्ष है उसकी वो दाद देते हैं, इसलिए हमारा जो फैसला है वो बेहतर है। असदुद्दीन ओवैसी का हैदराबाद हमारे लिए बहुत मुश्किल था, बात नहीं सुनी जाती थी, और यही बात शिवसेना में जो गुट बटा शिंदे ग्रुप 40 विधायक जब एक तरफ चले गए, उनका भी यही इल्ज़ाम था कि उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर रहते हुए हमारी बात नहीं सुनते थे। इसी तरह का इन लोगों ने भी कहा कि असदुद्दीन ओवैसी या बड़ी जो लीडरशिप है वो हमारी बात नहीं सुनती थी। तो शायद इस तरह से राजनीति में जब लोगों से जुड़ाव होता है, उनके कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिसको लेकर के हम जनता की दर्द को लेकर के जाते हैं, लेकिन जब दर्द सुनने वाला ही कोई नहीं होगा तो राजनीतिक सफ़र अलग शुरू करने का सबसे सही वक्त था।